आपको क्या लगता है, इंडिया या चाइना, कौन ज्यादा पावरफुल है? क्या आप जानते हैं कि इंडिया और चाइना, जो दुनिया के दो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, उनका आपस का रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है। अगर इन दोनों के बीच कभी वॉर हो तो आप क्या सोचते हैं, कौन जीतेगा? सबसे पहले बात करते हैं इंडिया और चाइना के बीच हिस्ट्री की। 1962 में चाइना ने भारत पर अटैक किया था। इस वॉर का नाम था साइनो इंडियन वॉर। यह वॉर अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि इंडिया तब नए इंडिपेंडेंस के बाद एक पीसफुल देश बनने की कोशिश कर रहा था। इस वॉर में इंडिया रेडी नहीं था और इस वजह से चाइना ने अपर हैंड ले लिया। यह वॉर एक रिमाइंडर था कि चाइना की अग्रेसिव पॉलिसीज भारत के लिए एक बड़ी चैलेंज हो सकती है। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के रिश्ते कभी नॉर्मल नहीं हो पाए। इसी वॉर में हमने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का अक्साई चीन का हिस्सा खो दिया था। आज भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स और ट्रस्ट की कमी इंडिया और चाइना के रिलेशंस को खराब करती है। गलवान वैली क्लैश और LAC पर कंटिन्यूअस टेंशंस यह दिखाते हैं कि दोनों देशों के बीच का रिलेशनशिप सही नहीं है। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी, जो इंडियन ओशन के अराउंड नेवल बेसिस बिल्ड करना है, और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक गोल्स को टकराते हैं। चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमिक और मिलिट्री कंपैरिजन की। चाइना की इकोनॉमी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट है और इसका GDP $18 ट्रिलियन के आसपास है। इंडिया की इकोनॉमी भी रैपिडली ग्रो कर रही है, वर्ल्ड में सबसे फास्ट, लेकिन अभी $3.8 ट्रिलियन है। लेकिन इंडिया का एडवांटेज है डेमोग्राफिक डिविडेंड और सर्विस सेक्टर का डोमिनेंस। चाइना एक्सपोर्ट्स $3.5 ट्रिलियन, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। इंडिया एक्सपोर्ट्स $770 बिलियन। चाइना फॉरेक्स रिजर्व्स $3.5 ट्रिलियन। इंडिया फॉरेक्स रिजर्व्स 654 बिलियन। मिलिट्री कंपैरिजन करें तो एक्टिव ट्रूप्स चाइना 2 मिलियन, इंडिया 1.4 मिलियन, और डिफेंस बजट चाइना $230 बिलियन, इंडिया $74 बिलियन। अब बात करते हैं कि अगर युद्ध होता है तो इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। हिमालय एक नेचुरल बैरियर क्रिएट करते हैं जो चाइनीज ट्रूप्स के लिए चैलेंज है। भारत के पास INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो इंडियन ओशन में चाइना के ट्रेड रूट्स को ब्लॉक करने में मदद करते हैं। चाइना का 80% ऑयल इंपोर्ट इंडियन ओशन के थ्रू होता है, लेकिन लॉन्गर वॉर्स चाइना के लिए मैनेजेबल हैं क्योंकि उसकी फाइनेंशियल रिजर्व्स $3.5 ट्रिलियन के आसपास है। चाइना साइबर अटैक्स में ज्यादा एडवांस्ड है, जो भारत के डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स को डिसरप्ट कर सकता है। चाइना के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स और एडवांस्ड ड्रोन्स हैं जो इंडिया के लिए एक चैलेंज है। कंक्लूजन, भारत और चाइना के बीच वॉर किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। एक युद्ध का मतलब हमेशा सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या भारत और चाइना के बीच का युद्ध अवॉइड किया जा सकता है? कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे।